गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। अभी जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसमें आप जानोगे टैम के बारे में। टैम क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टैम की अगर मैं बात करूं तो टैम एक बहुत क्रिटिकल मैथमेटिक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हर बिजनेसमैन के पास मिलेगा आपको। जितने भी छोटे स्टार्टअप है या बड़े स्टार्टअप है उनके पास ये फॉर्मूला ज़रूर मिलेगा और उनके पास अपना टैम नंबर पहले से ही होता है। अब बात कर लेते हैं हम पिछले चैप्टर्स की, जो 3 चैप्टर्स आपने सीखे हैं यहाँ पे। तो उसमें हमने जो जोड़ दिया है मैक्सिमम, जो बिजनेस एजुकेशन सेंटर ने जो जोड़ दिया है वो दिया है नंबर 1 मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट कैसे सेगमेंट करें, कैसे अपना एक आइडल बाजार आप चुनें। आइडल बाजार चुनते टाइम आपको किन किन पॉइंट्सों का ध्यान रखना है। और जो पॉइंट था, जो लास्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें हमने आपको जो सिखाया वो सिखाया कि एक फाइनल यूज़र की प्रोफाइल कैसे बनाए। फाइनल यूज़र की, जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, जो आपका प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, उस यूज़र की फाइनल प्रोफाइल किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के बनाई जाए। तो ये आपने सीखा। अभी जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 की शुरुआत हो चुकी है। अब चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूं टैम की, तो टैम एक बहुत क्रिटिकल मैथमेटिक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं आपके इन्वेस्टर और आपका बिजनेस। दो चीज़ें इस पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 आपका इन्वेस्टर, जो भी आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा, और नंबर 2 आपका बिजनेस इसी नंबर पे खड़ा होगा। अब चलते हैं टैम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टैम होता क्या है और इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो टैम की अगर मैं बात करूं तो टैम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर इन्वेस्टर एंड योर बिजनेस प्लान। ठीक है, आपके बिजनेस मॉडल के लिए और आपके इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि टैम एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। एक्चुअल में इस मैथमेटिक फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करते हैं और कैसे टैम को निकाला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टैम जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट। नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट। मैंने आपको, जब आप आइडल मार्केट अपनी चूज कर रहे होते हो तो उसके बाद जो चैप्टर आया था वो आया था यूजर प्रोफाइल बनाना। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल। जब आप यूज़र प्रोफाइल बना लेते हो, मान लो सपोज आपके पास 10 यूज़र आ चुके, आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आपकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है, तो उसी बेस पे आप क्या करोगे, आप जो आपकी आइडल मार्केट है, जिस मार्केट को आपने चूज़ किया है, उस मार्केट में आप ये देखोगे कि मेरे प्रोडक्ट के जो यूजर्स हैं, जो फाइनल यूजर्स हैं, वो कितने हैं। ठीक है, किस में देखोगे, अपनी आइडल मार्केट में। जो भी आपकी आइडल मार्केट हो, आइडल मार्केट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो आप डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस किस कैटेगरी का कर रहे हो। आप इस गांव लेवल पे कर रहे हो, यानी कि छोटे गांव में ही आपने शुरू किया है, या आप थोड़ा सा टियर 1 या टियर 2, टियर 3 सिटी में कर रहे हो, यानी कि जो कस्बे होते हैं उनमें आपने स्टार्टअप शुरू किया है, या आप मेट्रो सिटीज़ में शुरू कर रहे हो। मेट्रो सिटीज़ थोड़ी सी जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, है ना, मेट्रो सिटीज़ में शुरू कर रहे हो आप, तो उस पूरी सिटी पे कैलकुलेट करोगे। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हो कि भाई मैं ज़िले में करूँगा, या आप एक स्टेट में कर रहे हो कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में ही करूँगा, तो आपको जो टैम नंबर होगा ना, वो आइडल मार्केट जो भी हो, आपकी आइडल मार्केट जो भी आपकी आइडल मार्केट है जिस एरिया में है, तो उस पूरे एरिया में कितने आपके फाइनल यूजर हो सकते हैं, सेम प्रोडक्ट के, सेम सर्विस के, सेम सॉल्यूशन के, जो भी आप प्रोवाइड करने वाले हो।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी यूजर्स है जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके सॉल्यूशन को यूज करने वाले हैं, आपके सपोज मान लो, मैं एक छोटे से टैम के बारे में बता देता हूँ छोटा सा। सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो शुरू किया ओनली नोएडा के अंदर, ठीक है। अब नोएडा के अंदर शुरू किया तो सिंपल सी बात है कि भाई नोएडा में ही आप अपना टाइम कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस नोएडा में शुरू किया है और अभी आपको नोएडा को ही कवर करना है, अभी आप इधर उधर भागने की प्लानिंग ना करें। या आपने मुंबई में शुरू किया है तो मुंबई को ही कवर करो, या आपने किसी गांव में शुरू किया है तो उस गांव को कवर करो, आपने स्टेट में शुरू किया है तो अपने स्टेट को कवर करो। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको वो जो आइडल मार्केट आपने चूज की है, जिस एरिया में चूज की है, उस एरिया को स्टार्टिंग में आपको कवर करना है और वहीं से ही अपने जो यूजर्स, जो आप उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस जगह पे जितने भी आप अपने प्रोडक्ट के यूजर बनाना चाह रहे हो, वो जितने भी यूजर्स होंगे उस प्रोफाइल से रिलेटेड, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विसेज है या जो आपके सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी यूजर्स का पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल, मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट, कि आपके आइडल मार्केट में जिस लोकेशन को भी आपने आइडल माना है, जिस लोकेशन में भी आपने अपना काम शुरू किया है, उसमें नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं आपके, जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। या हो सकता है कोई ऐसे भी हो सकते हैं बंदे कि भाई आपका बिल्कुल फाइनली आपका प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, लेकिन आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो सर्विस बनाई है, जो सॉल्यूशन बनाया, उससे मिलता जुलता कोई दूसरी कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस बनाती है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करने हैं कि मेरे प्रोडक्ट से या मेरी सर्विस से मिलते जुलते जो यूजर है, जो मिलता जुलता प्रोडक्ट यूज कर रहे, तो आप उनको भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें रख सकते हो अपने यूजर्स पे। मिलते जुलते होने चाहिए, ऐसा नहीं भाई आप कुछ का कुछ उठा लो, आप गलत चीजें मत उठाना, ये ध्यान रखना। आपके प्रोडक्ट से वो यूजर्स मिलते जुलते हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट हो, जो उनकी नीड हो, वो मैच होनी चाहिए। 19-20 हो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध फंक्शन फीचर्स कम हो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिलते जुलते होने चाहिए। तो टैम का जो पहला पॉइंट्स होता है वो होता है नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट। आपके आइडल मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट के कितने यूजर्स है जो बन सकते हैं, ठीक है, वो नंबर्स आपको निकालना है। दूसरा निकालना है आपको एनुअल इनकम ऑफ सच यूजर्स। एनुअल इनकम क्या होती है कि सपोज मान लो भाई एक यूजर है जो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है और वो मंथली आपके प्रोडक्ट को या मंथली आपकी सर्विस को या मंथली आपके सॉल्यूशन को यूज करता है, ठीक है। मंथली करता है, डेली बेसिस पे करता है या 6 मंथ में करता है, वो आप देख लेना, क्योंकि प्रोडक्ट में सर्विसेज अलग अलग होती है। जैसे रिचार्ज 1 मंथ के लिए होता है तो 1 मंथ में वो कराना होता है। इंश्योरेंस होता है वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का होता है, तो वो उसी टाइम रिन्यू होगा। तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साल में कितना रेवेन्यू मेरा यूजर उसको देगा, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है, वो पैसा होता है जो कस्टमर, जो आपका यूजर्स आपको आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका सॉल्यूशन यूज करने पे आपको दे रहा है। भाई आपका जो एनुअल रेवेन्यू निकलेगा, जो आपका रेवेन्यू निकलेगा, वो किस चीज़ पे निकलेगा, वो इसी चीज़ पे तो निकलेगा ना, जो आपके यूजर्स है, जो आपके कस्टमर बन चुके हैं, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो वो साल में कितना खर्चा आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के ऊपर करते हैं। तो टैम इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल, ठीक है। तुम्हारे आइडल मार्केट में उनके नंबर ऑफ यूजर प्रोफाइल हो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे रख देना, जितने भी यूजर्स आपको लगते हो कि भाई मेरे 2 लाख यूजर्स है जो मेरे प्रोडक्ट को या मेरी सर्विस को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी रख देना, 2 लाख या 1 लाख या 10,000 या 100 या 500 जो भी है, ठीक है। अब एनुअल इनकम सच यूजर्स, जो आपको एनुअल इनकम हो रही है, सपोज मान लो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपये है,
ठीक है। आपके एक प्रोडक्ट की कीमत या आपके जो सर्विस है उसकी कीमत या आपके सॉल्यूशन की कीमत 500 रुपये है। तो आप अपना नंबर ऑफ़ यूज़र्स, सपोज नंबर ऑफ़ यूज़र तुम्हारे 500 है और एनुअल इनकम आपकी साल की इनकम भी 500 रुपये है। ठीक है, आप 200 300 टुकड़ों में जैसे भी डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हो। आप एनुअल इनकम रख लेना प्लस यूज़र प्रोफाइल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो आपका जो नंबर निकल के आएगा, आपका जो नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा टैम नंबर, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये आपका मार्केट निकल के आएगा, वो मार्केट जिसमें आप बिजनेस खड़ा करने वाले हो, जिसमें आप बिजनेस चलाने वाले हो। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं। यहाँ पे टैम में आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। पहली तो आपको अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस के, अपने सॉल्यूशन के यूज़र का पता लग जाता है। जब आप आइडल मार्केट चूज़ करते हो, आइडल मार्केट चूज़ करने से पहले यूज़र प्रोफाइल बना लेते हो 10-20 कस्टमर बनाकर अपने, तो उससे आपको यूज़र्स का पता लग जाता है कि मेरे प्रोडक्ट के जो यूज़र्स हैं उनकी नीड क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके हिसाब से आप अपने यूज़र्स पूरे एरिया में जहाँ पे भी आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, उस पूरे एरिया के यूज़र्स को का डेटा आप लेना है आपको, प्लस उसके बाद उनसे एनुअल कितना आप पैसा ले रहे हो। एनुअल मंथली ले रहे हो तो मंथ को 12 महीने में मल्टीप्लाई कर देना, एनुअल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जो नंबर निकल के आएगा, ये नंबर निकल के आएगा आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि ये वो नंबर होगा जिस पे आप बिजनेस खड़ा करने वाले हो। अब ये दो चीज़ें समझना इसमें क्या होता है, इसमें हंच भी हो सकता है भाई, ये आपका एरियल कैलकुलेशन भी हो सकता है कि भाई हवाई आंकड़ा भी हो सकता है, या आपका एक्चुअल डेटा भी हो सकता है। ये आपके जो यूज़र्स आपने लिए ये एक्चुअल भी हो सकते हैं, और ये वैसे भी हो सकते हैं कि भाई आपने गलत डेटा उठा लिया, आपको अपने प्रोडक्ट की या आपको अपने सर्विस की क्लैरिटी नहीं थी, आपको अपने एक्चुअल यूज़र की क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़र कौन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने अपने यूज़र को अच्छे से नहीं समझा और आपने कैलकुलेट तो कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया और अपना टाइम भी निकाल लिया। टाइम निकालने के बाद जब आप मार्केट में फिजिकली अचीवमेंट्स की साइड चले, इस टारगेट को अचीव करने चले, तो वहाँ पे नई नई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको पहले ही सर्च करके रखना है। अगर प्रॉब्लम्स कोई आती भी है और उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, आपको लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, कस्टमर ये मांग रहा है और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट्स करके आपको फिर वो टैब बनाना है। इसको 2-3 बारी बनाए, 3-4 बारी बनाए, हो सकता है 6-7 बारी बनाए। और इसको बनाना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं बिजनेस किस तरह का कर रहा हूँ। मैं छोटे लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ, या मिडिल लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ, या हाई लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये टैब नंबर ही आपको बताएगा कि आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा होता है। नंबर ऑफ यूज़र प्रोफाइल इन द आइडल मार्केट, आपके आइडल मार्केट में कितने आपके ऐसे यूज़र्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, और वो साल में कितना पैसा आपको पे कर रहे हैं। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। आफ्टर नाउइंग योर आइडल मार्केट, जब आप अपनी आइडल मार्केट को समझ लेते हो, आइडल मार्केट को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होते हो, तो यू नीड टू सी हाउ मैनी एंड यूज़र्स यू हैव, कि भाई आप कितने एंड यूज़र उस मार्केट के अंदर अवेलेबल है आपके, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और द रियल यूज़र हु पे फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसमें रियल यूज़र होने चाहिए। वो फेक डाटा मत लेना गलती से भी। कुछ बंदे क्या होते हैं, टाइम बढ़ाने के चक्कर में कि भाई गलत डेटा भी ले लेते हैं, तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको एक्चुअल डेटा ही लेना है। एक्चुअल डेटा पे लोगे तो उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे अचीव कर पाओगे, ज़्यादा पोटेंशियल आपको मिलेगा, ज़्यादा रेवेन्यू आप कर पाओगे। तो एक्चुअल डेटा ही आपको लेना है। आप रैंडम डेटा मत उठाना, आंकड़ों के हिसाब से मत उठाना, एरियल कैलकुलेशन मत करना, कभी हवाई कैलकुलेशन में चले जाओ। एक्चुअल मैक्सिमम जितना भी हो सके एक्यूरेसी में लेना। ठीक है, एक्यूरेसी में लेना। टॉलरेंस उसमें बहुत कम रखना, टॉलरेंस ज़्यादा मत देना गलती से भी। अब ये तो मैंने आपको समझाया कि टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। टाइम को कैलकुलेट सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल भाषा में सिर्फ 2 चीज़ों को समझना है आपको। जो भी आपकी आइडल मार्केट है,
आपकी आइडियल मार्केट जिस लोकेशन में है, जिस लोकेशन में आपने अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उसमें आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके सॉल्यूशन को लेने वाले कितने बंदे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को या आपके सॉल्यूशन को ले सकते हैं। नंबर 1 तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंकड़ा 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख तक हो सकता है। तो जितना भी ये हो, जितने भी ये यूज़र्स हो, उनको यहाँ पे रख लेना और फिर मल्टीप्लाई कर देना उनसे साल में जितना पैसा आप ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपका टैम निकल के आ जाएगा, टोटल टैम। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, ये पैसा निकल के नहीं आएगा। कई बार कभी आपको लगे कि जी तो पैसा निकल के आ गया, पैसा नहीं है। ये सिर्फ टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी कि वो मार्केट है जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को यूज़ कर सकता है और आपको उसके बदले पैसा दे सकता है। ये सिर्फ एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये एक कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक फॉर्मूला होता है खाली। इसको इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में लागू करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बहुत स्ट्रगल करने होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ टैम निकल के आएगा। इसको अचीवमेंट्स करना अलग बात होती है, टैम निकालना अलग बात होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो टैम निकाल लिया, आप इसको अचीव भी कर लोगे, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अचीवमेंट्स तभी आएगी जब आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके सॉल्यूशन में दम होगा, अदरवाइज आप इसको अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने टैम के बारे में आपको बताया। कल मैं आपको इसी के बारे में समझाऊंगा। इसके 2 मेथड होते हैं, इसको समझने के लिए 2 मेथड होते हैं जिसमें आप टैम को निकाल सकते हैं कि भाई टैम निकालने कैसे, निकाले टैम को, या कैसे रिसर्च करें टैम के बारे में, कहाँ से पता करें कि हमारा एक्चुअल टैम कितना है, कैसे पता करें कि हमारा एक्चुअल टैम कितना है। तो उसके बारे में मैं कल, 2 मेथड होते हैं इसके, 2 तरीके होते हैं, तो इसके बारे में मैं कल आपको क्लैरिटी से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, जिनको, जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, जो भी बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका प्रोफेशन ही बिजनेस है और जो चाहते हैं कि भाई मैं 100, 200, 500 बंदों को रोजगार दूं, बल्कि खुद किसी के नीचे जाके जॉब ना करूं। ये उन्हीं माइंडसेट के बच्चों के लिए है, क्योंकि जिस बच्चे का माइंडसेट जॉब का होता है वो जॉब में ज़्यादा फोकस करे, और जिस बच्चे का माइंडसेट बिजनेस का होता है वो बिजनेस में ज़्यादा फोकस करे। तरक्की दोनों में होती है आपकी। ऐसा नहीं है कि जॉब वाले तरक्की नहीं करते, सिर्फ बिजनेस वाले करते हैं, या बिजनेस वाले ज़्यादा नहीं करते, जॉब वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तरक्की दोनों में है, जिधर मेहनत करोगे उधर ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल अपने नए सेशन में, जिसमें आपको मैं वो 2 मेथड आपको समझाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि टैम को पता कैसे करें, कि हमारा एक्चुअल टैम है क्या, कहाँ से पता करें, कौन से रिसर्च करें, कहाँ से एक्चुअल डेटा निकालें हम, ठीक है। तो इसके लिए कल बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी हम चलते हैं फिर